नमस्कार, जेएल की मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आक्षी पंडिता। आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर में मौसम ने बदला मिजाज। कश्मीर घाटी सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग द्वारा दी गई भविष्यवाणी के अनुसार जम्मू में मध्य रात्रि से हो रही है बारिश। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं आग का सहारा। कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन हुआ गंभीर। जगह जगह हो रहे हैं लोगों के कोविड टेस्ट। और कठुआ पुलिस ने लोगों की चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन किए बरामद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी कठुआ ने सौंपा उनको उनके असली मालिकों को। पर्यटन स्थल पत्नीटॉप में आज बदलते मौसम के साथ बर्फबारी हुई। पत्नीटॉप में हुई बर्फबारी के कारण बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटक यहां के मौसम को कुदरत का नजारा बता रहे हैं और कह रहे हैं यहां बार बार आएंगे। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के तहत आज सुबह सुबह जवाहर टनल के पास 4 से लेकर 5 इंच तक की बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते ट्रैफिक विभाग ने यातायात बंद कर दिया और लोगों से अपील की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तभी चलें जब तक वहां राजमार्ग खुलने की पूरी जानकारी न हासिल कर लें। बर्फबारी के चलते तापमान में खासी गिरावट आई है। मौसम विभाग द्वारा दी गई एडवाइजरी के तहत जम्मू कश्मीर में मौसम ने अपना मिजाज बदला। कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में आज सुबह से हल्की बर्फबारी हो रही है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में मध्य रात्रि से बारिश हो रही है। बात अगर जम्मू शहर की करें तो वहां भी हल्की बारिश हुई, जिसमें तापमान में काफी गिरावट आई है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म पदार्थों का सहारा लेते दिखाई दिए। वहीं आग जलाकर ठंड को दूर भगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 और ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर हो गया है और उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के तहत लोगों के जगह जगह कोविड टेस्ट कर रहा है। आज भी स्वास्थ्य विभाग के शहर के शालामार इलाके में लोगों के आरटी-पीसीआर कोविड टेस्ट किए। वहीं उन्होंने लोगों को कहा कि वे कोविड-19 एसओपी का पालन करें और हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। औरत वालों की बम्पर धमाका से यहाँ से बाजार से ये मैडम सेल लगी, एक मैडम सेल लगी, इधर मिलेगा होलसेल में बाजार से अभी जैसे कोविड की द्वारा से केसेस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन द्वारा जो कि आया है, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया और सरकार बार बार अपील कर रही है कि आप डबल मास्क पहन के निकले। लोगों को समझ नहीं आ रहा और जो बिना मास्क के लोग बाज़ारों में आ रहे हैं और पुलिस वाले उनके पकड़ के टेस्ट करवा रहे हैं, वो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की समझ में जब आ जाएगा कि ये जो टेस्ट हो रहे हैं, मास्क हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर मास्क नहीं पहनना है तो आपका टेस्ट तो करेंगे पुलिस। गवर्नमेंट की तरफ से हर बाज़ार में शिविर लगाया गया। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक आपकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रही है। और साथ में ही लोगों से कहना चाहूँगा कि वो अपना मास्क पहन के रखें, अपना हाथ धोते रहें। और साथ में गवर्नमेंट ने हमारे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए और लोगों को अवेयरनेस किया जाए इस बारे में। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में भी 15 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का काम जारी है। आज लगभग 300 के करीब बच्चों को कोविड डोज लगाई गई। टीकाकरण को लेकर बच्चों में उत्साह देखते ही बनता था।
आज हमारे सारे स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जमा हुए थे और उनको हमने क्लब किया था दोनों स्कूलों को, तो जहाँ पर हमने 300 अबव स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन लगा दी। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सारे ही खुश थे, जोश में थे बच्चे, सब बारी बारी आके वैक्सीन लगा रहे थे। और हमारी टीम भी वहाँ पे थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ इन कोलैबोरेशन में था, और जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी आज से ये वैक्सीनेशन हो गई। और बच्चे भी तकरीबन बहुत ही खुश थे, कोई डरने की बात नहीं थी। अब सब समझ गए हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है आगे फ्यूचर के लिए, इसलिए तमाम बच्चों को पहले से गाइड किया गया था और वो खुद ही आ गए थे। जिला अस्पताल उधमपुर में लोगों के किए गए कोविड टेस्ट के दौरान 14 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें डॉक्टरों द्वारा क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। वहीं जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय राणा ने इस सिलसिले में विस्तार से अवगत करवाया। सर, जैसा आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो कोरोना का थर्ड वेव दस्तक दे चुका है पूरे देश में, तो हमारे शहर में भी इसका आगमन हुआ है। तो हमने आज जो हमारी रूटीन टेस्टिंग होती है उसमें हमने 14 रैट टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हमारे, जो डिफरेंट एरियाज़ के हैं। बेसिकली वो कुछ और प्रॉब्लम लेके आए थे, तो हमने रूटीन टेस्टिंग रखी है, एक मैंडेटरी टेस्टिंग रखी है, तो उसमें हमने 14 पॉजिटिव पाए। सो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, इसको देखना पड़ेगा हमें, इसको कैसे में। बहरहाल हम लोग तैयार हैं, हमारे सिस्टम तैयार है, हमारे RT-PCR लैब तैयार है, हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार है, मनी फोर प्लांट तैयार है, ड्रग्स हम तैयार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर रेडी। जैसा जैसा अगर आता है तो हम लोग इसको फेस कर लेंगे। बट मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल मेंटेन करें। ये बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बचाओ तो फिर स्टेट खुद ही, देश खुद ही बचेगा और अपना डिस्ट्रिक्ट भी। उसमें ये आपको एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको गैदरिंग जो होगी वहाँ नहीं जाना है, और साइमल्टेनियसली हाथ बार बार साबुन पानी से धोना। अगर साबुन पानी ना हो तो अपना सैनिटाइजर से हाथ धो लें। एसएसपी कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल ने आज जिला पुलिस लाइन कठुआ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन्स को बरामद करने के बारे में जानकारी दी और उन्हें उन मोबाइल फोन्स को उनके मालिकों को सौंपा। एसएसपी कठुआ ने बताया कि बरामद किए मोबाइल फोन की कीमत लगभग 3 से 4 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि अलग अलग पुलिस थानों में लोगों ने अपने मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बरामदगी की। आज हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि एक चीज़ आपके साथ शेयर करें कि जैसे पिछले 8-10 महीनों में हमने पहले भी एक बार आप सब लोगों को बुला के जिन लोगों के एंड्रॉइड या हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स गुम हो जाते हैं, कठुआ के डिफरेंट पुलिस स्टेशन में उनकी मिसिंग रिपोर्ट्स डाली जाती है और फिर हमारी टेक्निकल असिस्टेंट से उन टेलीफोन, मोबाइल, हैंडसेट्स को लोकेट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट साइबर टूल्स। तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज हमने 20 मोबाइल फ़ोन्स जो हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रिकवर किए हुए हैं और उनके हमने जो ओनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और आज उनको बुलाया है ताकि हम उनको डायरेक्ट हैंड ओवर कर सकें और उनको ये बेनिफिट मिल सके कि जो मोबाइल फ़ोन्स उनके गुम हो गए थे उसमें एक टीडीएस प्रोसेस के थ्रू ना जाते हुए डायरेक्ट बेनिफिट पुलिस वाले उनको दे दे और उनको भी राहत मिले कि उनको उनकी जो मोबाइल फ़ोन्स गुम हुए हैं वो उनको मिल जाए। इसमें जितने भी मोबाइल फ़ोन्स गुम हुए थे उसमें मैं बता दूं कि उनका अप्रॉक्सीमेट कास्ट जो है 3 से 4 लाख का है, टोटल 20 मोबाइल फ़ोन सेट्स का। और इसमें प्रोमिनेंट एक iPhone 7 है, रेडमी के हैं, सैमसंग के हैं, रियलमी के हैं, बाकी अलग अलग कंपनीज़ के हैं। और पुलिस स्टेशन में जैसे पुलिस स्टेशन कठुआ क्योंकि हमारा यहाँ पे बिगर टाउन है तो उसके 12 मोबाइल फ़ोन जो मिसिंग है वो ट्रेस किए हैं, बिलावर के 4 किए हैं, आपके बसोली के 2 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए हैं और लखनपुर और राजबाग के 1-1 मोबाइल फ़ोन्स किए हैं। कठुआ पुलिस वक्तन फ़वक्तन हम लोग इस तरह की ये एक एक्सरसाइज करते हैं कि जब भी ये मोबाइल फ़ोन्स हमें रिकवर होते हैं तो उनके ओनर्स को बुला के हम फिजिकली हैंड ओवर करते हैं। जिला प्रशासन सांबा की तरफ से रेड क्रॉस सोसाइटी सांबा की मदद से आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव चंदूचक निवासी मदनलाल
गत दिवस रामगढ़ सेक्टर में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से मौत हो गई थी। उसके परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई। एसडीएम विजयपुर विनय शर्मा की अध्यक्षता में पहुंची प्रशासनिक टीम ने मदन लाल के परिजनों को मदद का चेक दिया। पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, जिला विकास परिषद सदस्य आरएसपुरा गारू राम भगत सहित पंचायत के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जो बाकी जो इसमें इंजर हुए हैं उनके लिए भी कंपनसेशन अनाउंस किया गया है। तो अब जो ये घटना हुई है इसमें इसकी पूरी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है डिप्टी कमिश्नर सांबा की तरफ। सिख पंथ के 10वें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर उपजिला आरएसपुरा के कोला गांव में मंगलवार को भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सर्द मौसम की परवाह न करते हुए कोला व आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में आए संगत ने भाग लिया। इस दौरान गुरु साहिब से संबंधित झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। नगर कीर्तन की अगुवाई पारंपरिक वेशभूषा में सजे पंज प्यारे करते चल रहे थे। इस मौके पर सुंदर सजाई पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शनों को लेकर संगत की खासी भीड़ उमड़ी और माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर कीर्तन के दौरान रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बनाया। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज बिश्ना के मक्खनपुर गांव में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान हर और गुरु गोबिंद सिंह जी के जयकारे घूमते रहे और सभी को गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संदेश दिया गया। नगर कीर्तन मक्खनपुर के मुख्य इलाकों से होकर गुजरा। मामे मासियां दे साडे गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर आज गुरुद्वारा साहब मखनपुर से एक भव्य नगर कीर्तन का आयोजन करके यहाँ नगर कीर्तन निकाला गया है। ये नगर कीर्तन पंचायत मखनपुर से, गांव मखनपुर से हमारे पंचायत के सरपंच, पंच, नायब सरपंच, लसवाड़ा से पंचायत के सभी सरपंच, पंच सभी आज इस नगर कीर्तन में शामिल होकर गुरु साहब का आशीर्वाद जो है वो सबने माथा टेक कर लिया है। आज मैं समझता हूं कि ये दिन जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव वो पूरे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज बिश्ना विधानसभा क्षेत्र में भी गांव मखनपुर से ये एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया है
और गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने पूरा बलिदान अपने जीवन का जो है वो संघर्ष करके मुग़लों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कौम के लिए जो अपना बलिदान दिया था, आज हमारी कौम जो है उसको सदियों सदियों तक उसको हमेशा याद रखेगी। इसलिए आज हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर आरएसपुरा क्षेत्र के गांव रायपुर गुजरा में सिंह सभा गुरुद्वारा की तरफ से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कीर्तन रायपुर गुजरा से शुरू हुआ और गांव जिंदर मेलू से होते हुए दोबारा गांव रायपुर गुजरा में जाकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन की अगुवाई गुरु जी के पंच प्यारे कर रहे थे। श्रद्धालुओं के खाने पीने के स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समूह नगर दियां इलाके दियां जिंदड़ मेलू दियां कोटली सारिया ही संगतां जो भी संगतां थे साडे महान नगर कीर्तन विच पहुंचिया हैं, उन्हां दा दिल दी गहराइयां नाल धन्नवाद करदा हां जिन्हां ने 10वीं पातशाही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे महान नगर कीर्तन दे विच जो कि असी उन्हां दा गुरपुरब मनाते हुए जो नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, समूह सारिया ही संगतां दा दिल दी गहराई नाल बहुत ही धन्नवाद करता हाँ जिन्हां ने बारिश दे विच घुम घुमा के हिस्सा लिया है। तो मैं इसी तरह उम्मीद करता हाँ कि मानस की जात सब एक है पहचान सिंबल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारिया ही जातां पातां नूं मिटा के एको ही जात दा निशान रखिया। खालसा मेरो रूप है खास, हाल से मैं हूँ करूँ निवास, जब तक खालसा रहे न्यारा तब लग तेग दियो मैं सारा। सारिया ही जातां कट के एको ही कौम तैयार की शेर बब्बर खालसा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों में आज नरेंद्र सिंह लाडा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के उप प्रधान हामिद चौधरी विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने नरेंद्र सिंह लाडा का पीडीपी में स्वागत किया। आप यहाँ रहो। पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। जिस शख्सियत को हम ज्वाइन करवा रहे हैं वो ऑलरेडी पार्टी में थे, मगर ऑफिशियली उनको ज्वाइन करवा रहे हैं सरदार नरेंद्र सिंह लाडा जी। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो रूरल के प्रेसिडेंट थे आरएसपुरा से सरदार सिंह लाडा जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो चल बसे। हमें आज के दिन बहुत दुख भी है कि वो हमारे बीच में नहीं है। वो हमारे बहुत ही एक अहम वर्कर थे और मुफ्ती साहब के बहुत ही चाहते लीडर थे वो, और पूरा आरएसपुरा नहीं बल्कि पूरा रूरल एरिया उनको जानता था। और बड़े अच्छे सोशल वर्कर भी थे और बड़े ही नहायत ही होनहार थे। और मैं खुशकिस्मत अपने आप को इसलिए भी समझता हूँ कि सरदार सिंह लाडा जी को रूरल का प्रेसिडेंट बनाने के लिए मैंने कोशिश की और मैंने अपने हाथों से उसको प्रेसिडेंट बनाया था, क्योंकि मैंने देखा था उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो अक्सर मैं उसको वाच करता रहता। फिर मैंने उनको प्रमोट किया और उनको मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। श्रीनगर के बाहरी इलाके शालीमार क्षेत्र के गस्सू इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। पुलिस सीआरपीएफ द्वारा जारी संयुक्त अभियान में आतंकी को मार गिराया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में आतंकवादी छुपा हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए इलाके को अपने घेरे में ले लिया गया और आतंकी को ढेर कर दिया गया। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने गत दिवस एक पाकिस्तानी आतंकी सलीम परे को मार गिराया था और सलीम परे कश्मीर घाटी में कई आतंकी घटनाओं में सम्मिलित था।
उधमपुर में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनके हितों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। वहीं जिन्होंने विभाग के अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी पीएचई स्टेशन पर कर्मचारियों की सुविधा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है, जबकि ठंड के इस मौसम में उन्हें काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो पानी की सप्लाई प्रभावित हो जाएगी और जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग पर होगी। कहते हैं ये देख लेना जी, खुद कभी कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि मैं अगर आज भी जे इस मसले में इनिशिएटिव लें, एक हफ्ते के अंदर पूरा 60,000 जो डेली वेजर है उनका मसला हल हो सकता है। मैं कहता हूं ये अपनी इस नीति को छोड़ें और लोगों के लिए काम करें। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा, 60,000 जो डेली वेजर है उनकी फैमिलियां हैं, कभी किसी ने सोचा कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो अपने चूल्हा कैसे चला रहे हैं, वो अपने दिन कैसे काट रहे हैं, वो कैसे रोटी खा रहे हैं, वो अपने माँ बाप को कोई बीमार होगा कैसे चल रहे हैं। 600 रुपया इस वक्त प्राइवेट लेबर जो है वो ले रही है। और गवर्नमेंट देखिए खाल उतार दी, लोगों को क्रश कर दिया इसकी महंगाई ने। रोज सोच सोच के इन्होंने ऐसे आदमी रखे हैं, आज किस पर टैक्स लगाएं, कल किस पर लगाएं। लेकिन जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो था, जो इन लोगों को सबसे पहले रिलीफ मिलनी थी, वो नहीं दी। और ये अगर इन्होंने ये पॉलिसी नहीं बदली, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मत सोचें ये जो सपने देख रहे हैं कि आंकड़ा 50 के पार जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखना, आंकड़ा भूल जाना सफाया हो जाएगा अगर यही पॉलिसी जहाँ पर रखी। उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दर्शनों के लिए किए गए ऑनलाइन सिस्टम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग ज्यादा जागरूक नहीं हैं और ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस बारे में श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए। बलवंत सिंह मनकोटिया ने माता वैष्णो देवी के भवन में होने वाली आरती को लेकर भी बात की और कहा कि आरती के टाइम को लेकर भी रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि आरती का समय 2 से 2.5 घंटे तक का होता है और तब तक बाहर काफी भीड़ हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में श्राइन बोर्ड को कुछ करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक एलजी साहब का सवाल है, एलजी साहब पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसे एलजी हमें मिले हैं कि जो मुझे नहीं लगता है कि जिनके ऊपर कोई भी शिटाकशी करने की एक रुपये की भी शिटाकशी करने की गुंजाइश है, एक तिनके की भी शिटाकशी करने की गुंजाइश है। वो बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई टीम जो है इस यूटी प्रशासन में जो उनको लेट डाउन करना चाहती है या उनके फैसलों को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है। कुछ लोग हैं और जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। तो इसमें हम एलजी साहब को पूरे तरीके से यहाँ की जनता ताउन देना चाहती है और ये कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, जिस तरीके से इसमें जो भी लोग जिनका फॉल्ट है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपने कमेटी बनाई है, तो आप बनाकर उसमें पब्लिक के सामने तो आएगा ही आएगा, आप लाएंगे ही लाएंगे और उन लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है ताकि दोबारा से इस तरीके का जानी नुकसान ना हो। और इस हमारा सबसे बड़ा जो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, श्राइन है, इसका गलत मैसेज दुनिया और देश में नहीं जाना चाहिए। ऑल जे के 1947 पीओजे के शरणार्थी इंटेलेक्चुअल फोरम ने आज प्रेस क्लब जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने संगठन की मांगों का ब्यौरा सरकार के समक्ष रखा। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि 1947 से लेकर आज तक वे लोग एक शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक उनके अधिकारों से वंचित रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक वाजवा रिपोर्ट के तहत प्रति परिवार को 30-30 लाख रुपए का मुआवजा अदा नहीं किया है, जबकि अभी तक उन्हें केवल 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार एक किस्त मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें बाकी की रकम अदा करे और उनके अधिकार उनको दे। संगठन के सदस्यों ने बताया कि 1947 में उनके लोगों ने कबालियों का सामना किया और इस दौरान उनके लगभग 40,000 के करीब लोग शहीद हो गए थे और तब से वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। 36,918 फैमिली जो थी हमारी, जो PRO दफ्तर जम्मू में रजिस्टर हुई हैं, जिसमें से ओनली 9,000 लोगों को ज़मीन मिली है। क्या उसकी स्केल क्या थी? 4,000 इरीगेटेड
और 6,000 अनइरीगेटेड 4,000 एकड़ इरीगेटेड और 4 एकड़ इरीगेटेड और 6 एकड़ जो है अनइरीगेटेड ज़मीन जो हमें डिमांड किया है। हमारी डिमांड ये है कि एक तो सबसे पहले हमारा जो 30 लाख रुपया जो वाधवा कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिप्यूट किया था जम्मू कश्मीर का, वो मायना करके उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इन लोगों के कुछ नहीं मिला आज तक। मिनिमम कंप्रेहेंसिव जो इनको रिलीफ है वो 30,000 पैकेज इनको दिया जाए, लेकिन उनमें से 2,000 पैकेज जो है मोदी सरकार जी ने नरेंद्र मोदी जी ने वो हमारे लिए बागुजार किया था। 2,000 में से जो उसके रेशो बनी है कल्मिनेट करके वो 5.5 लाख रुपया 5.5 लाख रुपया पर फैमिली हमें मिला है, लेकिन अभी 24.5 लाख रुपया जो हमारा पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि एक तो वो बागुजार किया जाए। अरनिया इलाके के कुलमोड़ क्षेत्र के रघुनाथ आश्रम में आयोजित 5 कुंडीय विष्णु यज्ञ और संत सम्मेलन में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का और संतों का आना लगातार जारी है, जिसमें यज्ञ का आयोजन कर जम्मू कश्मीर में अमन शांति और भाईचारे की कामना की जा रही है। गंगाधर महाराज और राजेश बिट्टू के साथ साथ कई माननीय संत अपने प्रवचनों से संगत को भक्तिमय बना रहे हैं। अपनी जगह देखो भाई, बोल सियावती रामचंद्र भगवान की, महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की। देखो भाई आज संत श्री गंगाधर महाराज जी निषेध ठीक। अखनूर के कोड़ेवाला कैंप में जारी गायत्री विराट यज्ञ के दौरान संत श्री सुरेश शास्त्री जी महाराज द्वारा अपने प्रवचनों से संगत को निहाल किया जा रहा है। वहीं जग में 25 कुंड यज्ञ में श्रद्धालुओं ने प्रक्रम पूरी की और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੱਗੇ ਆ 27 ਦਸੰਬਰ की शुरू होया महाराज श्री सुरेश शास्त्री होए करवा देन। बड़ी अच्छी गल है। जेड़ा टाइम चला रहा है जेडे कार्य पहला नंबर 2 साल का जेड़ा कोविड चला रहा था उन्हें कार्य सारा रुके रहा। अं बड़ा पहला सोचा कि कोडे वाला कॉलोनी विजय कॉलोनी च करवाना है और कोविड की वजह थोड़ा लेट हुई है। बाकी शास्त्री सुरेश जग्गे करवा देन। बड़ी अच्छी गल है। जेड़ा टाइम चला रहा है बच्चे जेडे नौजवान नशे वाली साइड जा दिन ज़्यादा और ये जग्गे ये प्रोग्राम बड़े घट होने लभदे ने। ये शास्त्री आशीर्वाद है सारी कॉलोनी पर और ये सारे जेडे नौजवान युवा ने तन मन धन कन्नै सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में आज एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सच शर्मा, मनीष खजूरिया सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं लोगों को पेश आ रही समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए काम करने का आह्वान किया गया। लगभग 1 महीने में पार्टी द्वारा निर्धारित जो भी काम थे, जिला स्तर पर जिन कामों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता निकले, चाहे हमारे जिला की कार्यकारिणी हो, मंडलों की कार्यकारिणियाँ हों, सुशासन दिवस के कार्यक्रम हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम हों, उन सब के ऊपर चर्चा की गई। और आगामी 6, 7 और 8 जनवरी जिला जम्मू पश्चिम का 3 दिवसीय हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग है वो लगने जा रहा है। उसमें लगभग 100 के करीब वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं उस प्रशिक्षण वर्ग का हिस्सा बनेंगे। लगभग 13 विषयों के साथ वो हमारा वर्ग 3 दिन चलेगा और सभी कार्यकर्ता जो हैं उस वर्ग में विद्यार्थी के रूप पर हाजिर होंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। इन सब बातों को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा की गई। एक बार फिर रुख करते हैं सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर में मौसम ने बदला मिजाज, कश्मीर घाटी सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग द्वारा दी गई भविष्यवाणी के अनुसार जम्मू में मध्य रात्रि से हो रही है बारिश, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं आग का सहारा। कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन हुआ गंभीर, जगह जगह हो रहे हैं लोगों के कोविड टेस्ट। और कठुआ पुलिस ने लोगों की चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन किए बरामद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी कठुआ ने सौंपा
उनको उनके असली मालिकों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.